नमस्कार दोस्तों। 40 की उम्र के बाद शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब इस उम्र में थकान, चेहरे पर झुर्रियाँ, कमज़ोरी जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस उम्र के बाद डायबिटीज़, थायराइड, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का रिस्क भी बढ़ जाता है। जाहिर है, इस उम्र में घर परिवार, बच्चे और नौकरी का तनाव एक साथ मिलकर हावी हो जाते हैं, जो आपको बुढ़ापे की तरफ धकेल सकते हैं। अगर आपकी डाइट बढ़िया है और आप स्ट्रेस फ्री हैं, तो आप उम्र बढ़ने के लक्षणों को थाम सकते हैं और इस उम्र में भी हेल्दी और फिट रह सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दो ऐसे हथियार हैं जो आपको तगड़ा और ताकतवर बनाए रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में आपको खाने पीने की किन आदतों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चयापचय धीमा होने से आपका खाना सही तरह नहीं पच पाता है और आपको पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने चयापचय को बढ़ावा दे सकते हैं। दिन में कई बार खाएं और भोजन करना कभी ना छोड़ें। अपनी डाइट में अधिक प्रोटीन शामिल करें, यह आपको मांसपेशियों का विकास करेगा। अनाज के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है साबुत और एक होता है रिफाइंड। मैदा जैसे कि रिफाइंड अनाज आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं, जबकि साबुत अनाज सेहत को दुरुस्त रखते हैं। साबुत अनाज में विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर का एक बड़ा स्रोत है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, हृदय की समस्याओं को दूर करता है, साथ ही मोटापा और डायबिटीज़ का जोखिम कम कर देता है। नट्स में हेल्दी फैट ज़्यादा, कम कार्ब्स और अन्य पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का बढ़िया स्रोत है जो कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। इन्हें खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने में मदद मिलती है। मसूर की दाल फाइबर और विटामिन बी 9 का एक बढ़िया स्रोत है, जिसे फॉलेट के रूप में भी जाना जाता है। मसूर खाने से आपको खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। यह दिल के रोगों, डायबिटीज़ और मोटापे के जोखिम को कम कर सकती है। सेलेनियम नामक खनिज दाल में पाया जाता है। यह कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ऑयली फिश ज़रूर खाएं। मछली ओमेगा 3 फैट और विटामिन डी का बढ़िया स्रोत है। इससे हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर, डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद मिलती है। यह अवसाद, ADHD और सिज़ोफ्रेनिया से भी बचाती है। इसके अलावा आपको आंतों को बेहतर करने के लिए अच्छे बैक्टीरिया वाले फूड्स जैसे कि दही, एंटीऑक्सीडेंट के लिए ग्रीन टी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम वाले फूड्स जैसे कि डेयरी उत्पाद और आँखों की मजबूती के लिए रंगीन फल सब्जियों को खाना चाहिए। मूंग दाल की खिचड़ी में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, फास्फोरस, फाइबर और प्रोटीन। यह हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, इसलिए पेट की समस्याओं से परेशान लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज़ की समस्या में फ़ायदेमंद होता है। मूंग दाल की खिचड़ी खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। यह वज़न घटाने में भी मदद करती है। मूंग दाल की खिचड़ी खाने से शरीर में ताकत आती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी यह फ़ायदेमंद होती है। साथ ही मसल्स ग्रोथ में भी यह हमारी मदद करती है और साथ ही साथ यह शिशुओं के आहार के लिए भी एक अच्छा विकल्प माना गया है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।